नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। ये घटना है 16 तारीख की, जहां महिला ने डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई और एडमिट हुई, जहां उसे नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसने एक नन्हे फरिश्ते को, बेटे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद 3 दिन तक वो माँ उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में थी। 18 तारीख को जब सुबह उसे डिस्चार्ज हुआ, तभी उस माँ ने उस बच्चे को ले जाके श्रीपति सोसाइटी के पार्किंग जोन के कार के नीचे अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। सिक्योरिटी ने उसने सोसाइटी के कुछ लोगों को इस बात की जानकारी दी और उन्होंने उस नन्हे बच्चे को उठाया और बगल में ही राजीव गांधी फर्म बीएमसी हॉस्पिटल में दोबारा उस बच्चे को दाखिल। आपको बता दें, ये कहानी ऐसी है कि जब उस बच्चे को 18 तारीख को वहां भर्ती कराया गया, तो ना ही तो वहां पुलिस प्रशासन थी और ना ही हॉस्पिटल के कर्मचारियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि ये वही बच्चा है और इसे वहीं वापस दाखिल कराया गया है। 2 दिन तक बिना जानकारी के वो बच्चा उसी हॉस्पिटल में था। तब सिटी न्यूज की मुहिम जागरूक हुई। मौके पे पहुंच के सिटी न्यूज ने सारी जानकारी ली तो पता चला कि ये तो आपस में ही बच्चे को गोलमाल करने का कार्यक्रम बन रहा। सिटी न्यूज की जागरूकता के हिसाब से वहाँ पे पुलिस प्रशासन आई और बच्चे को अपनी कस्टडी में लिया। आज बच्चा डोंबिवली बाल संगपान केंद्र में हष्ट पुष्ट और राजी खुशी रह रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शुक्ला। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। 18 तारीख को इस समय एक ऐसे अज्ञात बच्चे की पता चला जिसमें मयंक अग्रवाल जी को ये जानकारी मिली और जानकारी के बाद उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल लाया। तो उन्हीं से पूछेंगे कि क्या वाकया हुआ उस दिन और किस तरीके से अब तक प्रोसीजर और पुलिस की किस प्रकार कार्रवाई है। 18 तारीख को क्या हुआ था? ऐसा हुआ था कि मैं, मयंक अग्रवाल और मेरा एक दोस्त देव ओझा, हम उसी वक्त मेरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड मुझे बोलने आया कि एक बच्चा मिला। वहाँ पे बहुत भीड़ जमा थी, बच्चों को घेर के गाड़ी के नीचे मिला था ये, ठीक है। चींटियों के बीच पड़ा था, कोई उठाने को तैयार नहीं, लेकिन मैं और मेरे दोस्त देव ओझा ने उसको उठाया किया। इन्होंने हॉस्पिटल में इंटीमेट किया, हम इनको तुरंत हॉस्पिटल लेके आए बच्चे को। मीरा रोड में एक ऐसी घटना घटी, इसे देखकर आपके रोंगटे भी खड़े। एक बेरहम माँ ने अपने ही बच्चे को गाड़ी के नीचे रख दिया। उसी विषय पे हमारे साथ बात करने जा रही हैं सखी सहेली एक विश्वास की संस्थापक रूपा पिंटो। रूपा पिंटो जी, ये जो घटना घटी एक बहुत ही दर्दनीय घटना थी। एक माँ की जो तस्वीर हमने देखी कि उन्होंने अपने ही बच्चे को एक गाड़ी के नीचे रख दिया और फरार हो गई। पुलिस तो इस पे कार्रवाई कर रही है, आपने भी इसको बहुत नजदीकी से देखा है। क्या मामला था, क्या दर्द था इसके अंदर आपको देखने को मिला और आपकी संस्था इसे किस तरीके से देखती है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। सुबह में 10 बजे मुझे इस खबर के बारे में पता चला कि इस तरह हॉस्पिटल में एक छोटा सा नन्हा 3 दिन का बच्चा कोई रख के गया था। तो इमीडिएटली जैसे मुझे पता चला, मैं वहाँ पर हॉस्पिटल पहुंची। मैंने वहाँ के स्टाफ से, डॉक्टर साहब से भी बात, फिर जाके मैंने बच्चे को भी देखा। लेकिन देख के वहाँ मेरे आंखों में पानी आ गया। 3 दिन का बच्चा जो हॉस्पिटल में 3 दिन से है, मंगलवार से। लेकिन जैसे मुझे आज पता चला, मैं तुरंत पहुंची। जैसे मुझे मालूम पड़ा, मैंने मेरी फ्रेंड है दीपाली जी, उनसे मैंने बात की इसके बारे में और न्यूज को बताया। तो मुझे लगता है कि बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ हम एक इसको न्यूज बनाते हैं, हम फेसबुक पे डालते हैं, वैसा नहीं होके बच्चे को एक अच्छा घर मिले। हम उसके माँ बाप को भी, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके माँ बाप को भी ढूंढूं। अगर मुझे उसके कुछ न्यूज मिलती है उसके बारे में, तो जरूर मैं फॉलो अप करूंगी। और हमारी सभी महिलाएं बहुत सक्षम है, हम उस बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए हम पूरा योगदान देंगे। आपको बता दें कि सिटी न्यूज को खबर देने वाली हमारी 2 जागरूक महिलाएं पूनम ओबराय और रूपा पिंटो, इनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। आइए आपको बात कराते हैं, ले चलते हैं पूनम ओबराय के पास। किस तरीके से पूनम ओबराय जी को मनाया जा रहा था, बच्चे को अपनाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तारीख को 11 बजे मॉर्निंग में मुझे एक अनजान बंदे का फोन आया और उसने बोला कि मैं राजेश बोल रहा हूँ, आपका मित्र हूँ, पूनम सागरी में ही रहता हूँ, और क्या मैडम आपको कोई बच्चा अडॉप्ट करना है? लेकिन अगर ऐसे कोई बच्चे आते हैं तो हमारा आश्रम है। तो मैंने कहा 2 दिन का तो बहुत छोटा बच्चा हो गया, फादर देना चाह रहे हैं या क्या है? तो उन्होंने मुझे इतना कुछ डिटेल नहीं बताया, सिर्फ कहा कि बच्चा अगर आपको चाहिए तो आप रख लीजिए, या तो फिर मेरे कोई फैमिली रिलेशन वाले हैं वो भी अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हम ले लेते हैं। तो मैंने मतलब उस समय उनको ये नहीं दिखाया कि मैं एक एनजीओ से हूँ या मेरा क्या रिलेशन है, क्योंकि मुझे तय तक थोड़ा जाना था कि इस तरह से इजीली बच्चे कभी मिलते नहीं है। क्या पता ये लोग कुछ गलत टीम से हो या कुछ भी हो सकता है। बच्चा गाड़ी के नीचे मिला है, तो जैसे मयंक हो गए, डिम्पल अग्रवाल हो गई और उनके साथ 2-3 लेडीजें भी थी। तो ये सारी लेडीजें आके सडनली मुझे वहां पे उन्होंने देखा, पहचानती थी ना कि मैं मतलब उनके सोसाइटी में मेरा ऑफिस है। वो सब रोने लगी लेडीजें और मुझे बोलने लगी, पूनम एक बच्चा मिला है, किसी माँ ने उसको मरने के लिए नीचे छोड़ दिया, चींटियां लगी हुई थी, तो हमें इस बच्चे को सुरक्षित सही जगह पे पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाया जाए। जिस इंसान ने मुझे फोन किया है उसने क्या सोच के फोन किया, या वहां पे जो माहौल चल रहा था, बहुत से लोग थे, कोई कह रहा था कि हमारे कोई रिलेशन वाले हैं जो इस बच्चे को लेना चाह रहे हैं
और डॉक्टर भी ये बोल रहा है कि फटाफट इस बच्चे को लेके जाओ यहाँ से, हमें ज्यादा क्राउड नहीं चाहिए। और जो बच्चे वहां लेके आए थे वो एक यंगर से, उनको क्या फॉर्मेलिटी होती है वो उनको पता नहीं है। तो लेकिन जो हमारे समाज सेवक इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन एक मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन 24 घंटा होने के बाद में भी FIR आफ्टर मीडिया आने के बाद में फुल फ्लैश में आने लगी। अगर जो चीजें मैं आज जो फेसबुक पे देख रही हूँ कि कोई कह रहा है कि मैंने जान बचाई, किसने बचाई, बचाने वाला तो रब था जिसने उस बच्चे को बचाया, मैंने उस बच्चे को नहीं बचाया है। मैं सिर्फ उस बच्चे को सही जगह भेजने के लिए जो मैंने प्रोसेस किए हैं और देवेंद्र जी जो मेरे साथ हैं इन्होंने जो किया है, मैं सिर्फ उस चीज को बताना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि पुलिस का काम होता है कि ठीक है FIR हो गई, आप एक नॉर्मल जाओ वहां पे वेरिफिकेशन करो, बच्चा है, दैट्स इट। लेकिन जो सही तरीके से होना चाहिए, जैसे कोई भी हॉस्पिटल में बच्चा आया, आने के बाद में उन्होंने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, ये मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 36 घंटे होने तक भी जिन लोगों ने बच्चे को बचाया, बच्चे को लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए, जो समाज सेवक थे उनके साथ में, प्लस जो सोसाइटी के जो लोग थे, उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? ठीक है, हॉस्पिटल ने लापरवाही की, लेकिन हमने क्यों इतना लेट किया? हम किस चीज का इंतजार कर रहे थे? हमारे बीच है चिल्ड्रन वुमेन केयर फाउंडेशन के फाउंडर देवेंद्र सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस पूरी घटना में अपना रोल निभाया। 20 तारीख को रात को ही मेरे पास फोन आया कि कोई बच्चा मिला है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और हमारे कोई रिलेटिव है, उनको बच्चे को अडॉप्ट करना है जी। तो हाँ, तो हमने हमारे सोशल वर्कर जो है, जो बहुत ही अच्छी समाज सेवी क्या है, पूनम जी ओबराय जी को हमने फोन किया कि वहाँ की स्थिति देखो। वो बोले कि हमारे पास और भी लोगों का फोन आया था। मैं कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये स्थिति देखो क्या स्थिति है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर मिलता है पहले वो CWC के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, वहां से कोर्ट के आधार पे ही कोई ले सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे बताया गया कि लोग बच्चों के प्रति मतलब 10 लोग खड़े हैं कि हमें ऐसे लेना है, ऐसे इनको पुलिस में नहीं एंट्री हुई, ये क्या होता है कि ये फिर आपराधिक मामला बन जाता है। ऐसी स्थिति में जो लोग इस तरह से इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये रात को फोन आया था मेरे पास, अनिल कोई नाम था, अनिल के नाम से किसी ने फोन किया, बोला सर आपसे मैं जुड़ा हूँ, शायद आप नहीं पहचान रहे हो लेकिन मैं आपको पहचान रहा हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं अनिल जी, लेकिन कोई भी बच्चा अगर मिला है तो ऐसे किसी को अधिकार नहीं है लेने का। डायरेक्ट पुलिस CW के सामने पेश करेगी और वहां से फिर जैसे। लेकिन जहां तक पूनम जी ने बताया कि बच्चे को वहां पर एंट्री नहीं दिया, मतलब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं था, तो ये तो बहुत ही मतलब कि बड़ा ही मतलब ऐसा साजिश है या कुछ भी है ऐसा लग सकता है। हमें जैसे ही पता चला ना कि जैसे ही मैंने सर को बताया कि इस तरीके की चीजें, मुझे भी कॉल आया था दिन में, तो अब कहीं ना कहीं मुझे इस चीज के लिए उतरना पड़ेगा। तो जब मैं वहां पे गई तो मैंने देखा कि कोई कह रहा है कि मुझे दे दो बच्चा, मुझे दे दो। तो जो भी जो भी मतलब समाज सेवक वहां पे आ रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को ला के बच्चे को दिखा रहे हैं, उनके साथ में सेल्फी खिंचा रहे हैं, इतने सारे फोटो शूट हो रहे हैं, तो ये सब चीजों का क्या मतलब है? अगर आपको मीडिया या आज जो फेसबुक पे बातें चल रही हैं, हमने बच्चा बचाया, हमने बच्चे को सही जगह पहुंचाया, तो मैं बोलती हूँ जिस दिन बच्चा मिला तो उस दिन उन्होंने आश्रम में कॉल करके रूल्स रेगुलेशन जानने के बजाय उन्होंने पुलिस में क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? और जैसे मीडिया के तौर पे दीपा मैडम मुझे वहां पे मिले और इनको भी वहां से जिस तरीके से उन लोगों ने इंसल्ट किया और बोला कि नहीं हमारे को मीडिया को नहीं बताना है, हमको सोशल नेटवर्क में नहीं दिखाना है क्योंकि वो बच्चे का भविष्य है। तो मेरा मानना यही है कि अगर मीडिया तक ये बात पहुंचाई जाती तो आज वो बच्चे को एक सही जगह मिलेगी, एक सही भविष्य मिलेगा। ना कि आज जो बच्चे एडॉप्शन के लिए जो पेरेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि बच्चा हमको दे दो, हमको दे दो, तो उनके खुद के 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, तो कल को क्या गारंटी कि वो लोग इस बच्चे को वो प्यार या वो केयर या वो चीजें दे सकते हैं। जब मैं वहां गई तो मुझसे कहा गया कि बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, उसको दिखाया नहीं जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो कुछ नहीं, लेकिन जब मैं साइड में खड़ी गई, मैंने बात किया, फिर सर ने भी ऊपर के जो अधिकारी थे CWO के वहां के अधिकारियों से बात किया कि इस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ पे चल रही है कि लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया और पुलिस को दूर रखा जाए और बच्चे को आपस के ही ग्रुप में एक बोलते हैं ना खिलौना समझ के मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले लूं, उस बच्चे को सब गोल बोलते हैं ना भंवर में सब ना खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था एक चाबी वाली गुड़िया के साथ सब खेल रहे हैं, आप उसके जज्बात नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए हमने सिर्फ यही किया है, हमने बच्चे की जान नहीं बचाई है,
हमने बच्चे को एक सही जगह पे, जहां उसकी केयर होनी चाहिए थी, जहां सही जगह पे वो जाना चाहिए था, हमने वो सारी चीजें की हैं। कोई ऐसा बंदा उसको अडॉप्ट करिए जो जिनके पास जो बच्चों की कदर समझ सके, जिसे बच्चे का प्यार ना मिला हो। मैं चाहूंगी बच्चा उस इंसान के पास में जाए। ठीक है, आज बच्चा जब हॉस्पिटल में था तो वहां पे डेली कोई ना कोई आ रहा था, जा रहा था, लेकिन आज बच्चा इतना दूर है डोंगोवली में, मतलब जहां पे है बच्चा, वहां पे क्यों कोई हमारे यहाँ का बंदा उस बच्चे को मिलने नहीं जा रहा है आज दिन भर में। लेकिन मीडिया के जाने के बाद, जैसे सिटी न्यूज वहां पे गई और जाने के बाद में जिस तरह से ये फुल फ्लैश में होने लगा, सारी चीजें सोशल मीडिया पे आने लगी, उसके बाद में आज पता चल रहा है, मैंने आज सुबह जैसे ही फेसबुक ओपन किया तो मुझे बच्चे के साथ में सेल्फी दिखाई दे रही है, लोग फोटोबाजी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि चलो एक यादगार हो जाती है और किसी ने अच्छा काम किया है तो अच्छा मैसेज भी पब्लिक तक पहुंच रहा है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये चीज सोच रही हूँ कि आज सुबह से मुझे फेसबुक पे ये चीज नहीं दिखी कि आज मैं उस आश्रम में गया था जहां बच्चे को रखा गया है। मैं देख के आया हूँ कि बच्चे को वो सारी केयर और वो सारा प्यार वहां मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो महिला ने अपना बच्चा जो है कि यहाँ पर छोड़कर चली गई थी, क्या मामला है पूरा? ने जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल अपना डॉक्टर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, उसके बाहर एक गाड़ी पार्क थी, उसके नीचे एक अर्वक जो 2-3 दिन का है उसे छोड़ा दिया गया था। लोगों ने देखा, फिर अपने को कॉल किया, उसके बाद उसको वेरीफाई करने के बाद उसका गुना दाखिल किया गया। उसकी गुना दाखिल करने के बाद जो भी वेरिफिकेशन हुआ उसमें पता चला कि वो लेडीज उधर 3 दिन पहले एडमिट थी, उधर ही उसने उसको बर्थ दिया। बर्थ देने के बाद जाते जाते उसने उसको वहाँ छोड़ के चले गए। अभी तक की जांच में क्या पता चला कि उसने जो अपना नाम वगैरह जो लिखाया था वो सही है या फर्जी? नहीं, ये इट वॉज अ प्री प्लान। वो लेडीज ने पूरा अपना नाम फर्जी दिया, एड्रेस फर्जी दिया। जब जाके वहाँ पर वेरीफाई किया तो वहाँ पर वो एड्रेस ही नहीं, वहाँ पर वो मतलब उसका घर नहीं है, कुछ नहीं है। सेकंड थिंग, जो सीसीटीवी कैमरास है जिसमें उसका लेडीज का फुटेज आया, उसने थोड़ा इतना प्रिकॉशन लेके उसका फुटेज क्लियर नहीं आ रहा है अभी तक, मतलब उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या मामला, किस तरीके का मामला आपने यहाँ पर दर्ज किया है? नहीं, यहाँ पर 351 नंबर CR दाखिल किया है, 317 जो बच्चों को छोड़ देना मतलब दाखिल किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है।